दोस्तों, तस्वीरें झूठ बोल सकती है लेकिन सज्जल मिसाइल नहीं। यह मिसाइल जब एक बार उठती है तो उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मौत। दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा घेरे, सबसे एडवांस रडार सिस्टम और सबसे महंगे एयर डिफेंस, सबके लिए यह मिसाइल एक खौफ बन चुकी है। ईरान की जमीन पर, रेत के नीचे, पहाड़ों के भीतर सालों से एक आग पल रही थी और जब 2008 में उसने पहली बार अंगड़ाई ली, दुनिया को यकीन नहीं हुआ कि ईरान जैसा घेराबंदी में फंसे राष्ट्र इतनी खतरनाक तकनीक खुद विकसित कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आज के वीडियो में हम ईरान की इस विनाशकारी मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी आहट मात्र से इजराइल और अमेरिका भी कांप जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या खास है इस मिसाइल में, तो सुनिए। यह ईरान की पहली लंबी दूरी की मिसाइल है जिसमें दोनों स्टेज में ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, आज अमेरिका और इजराइल के पास इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज मिसाइलें हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि यह मिसाइल अब किसी भी क्षण, किसी भी लोकेशन से, बिना किसी तैयारी के सीधे दुश्मन के सीने पर उतर सकती है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तरह इसमें कोई झंझट नहीं है, ना ईंधन भरने की टेंशन, ना कोई रिसाव हो, ना कोई देरी, सिर्फ एक कमांड और सज्जिल आसमान चीरते हुए निकल पड़ती है। बात करें इसकी रेंज की, तो सज्जिल की रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर। इसका मतलब इजराइल से लेकर सऊदी अरब, तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, यहां तक कि यूरोप के दरवाजे तक यह मिसाइल पहुंच सकती है। और मजेदार बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि सज्जिल एक मोबाइल लॉन्चर टेल से दागी जाती है जो किसी ट्रक की तरह चल सकती है, किसी पहाड़ में छिप सकती है और रडार से बच सकती है। तुमने अगर ईरान को छेड़ा तो जवाब कहां से आएगा, यह तुम कभी नहीं जान पाओगे। इस मिसाइल के वॉरहेड में 500 किलो तक विस्फोटक भरा जा सकता है, और वह भी हाई एक्सप्लोसिव या फिर क्लस्टर्ड बॉम्ब के रूप में। क्या आप जानते हैं क्लस्टर बॉम्ब क्या मतलब क्या है, क्लस्टर बम होते क्या है? नहीं तो सुनिए, इसमें एक नहीं दर्जनों छोटे बम लगते हैं जो अलग अलग जगह तबाही मचाते हैं। और सोचिए, अगर इसका मार्जिन यानी मल्टीपल वॉर हेड्स तैयार हो जाए तो एक ही मिसाइल से निकलेंगे कई वॉर हेड और हर एक की दिशा होगी अलग अलग। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तब तक सोचता रहेगा और सज्जिल तब तक अपना काम कर चुका होगा। पहले सज्ज झील की सटीकता थी 300 मीटर तक, आज के नए वर्जन में यह घटकर 100 मीटर से भी कम हो गई है। मतलब अगर निशाना एयरबेस का रनवे है तो बम वही गिरेगा। सेकंड के भीतर सेंटीमीटर की गिनती पर ईरान ने अपने गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है। अब इसमें लगा है इनर्शियल नेविगेशन प्लस घरेलू जीपीएस, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मिसाइल जैम नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी यह अड़ग रहती है। यह मिसाइल सिर्फ तेज नहीं है बल्कि सातिर भी है। टर्मिनल फेज में इसकी वॉरहेड ट्रेजेक्ट्री को बदल सकती है, यानी लास्ट मिनट में दिशा बदलकर रडार को चकमा दे सकती है। अब आप सोचिए, अगर कोई मिसाइल अंत में भी दिशा बदल सके तो कौन सा डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ पाएगा। इसलिए इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के टीएच एयर सिस्टम तक इसके आगे कमजोर दिखते हैं, और यही वो डर है जो सज्जिल के नाम से उपजता है। हर मौसम में, हर हालत में सफल रहती है। ईरान ने सज्जल को हर मौसम में टेस्ट किया है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, हर बार यह मिसाइल सटीक निकली है। इसका मतलब ईरान के पश्चिम बर्फीले इलाके से लेकर खाड़ी के रेगिस्तान तक यह मिसाइल हर जगह फायरिंग के लिए तैयार रहती है, और इसका सॉलिड फ्यूल लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कोई रिसाव नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ बटन दबाइए और बर्बादी चालू। सबसे बड़ा राज तो यह है कि सब झील का निर्माण एक गोपनीय भूमिक फैक्ट्री में होता है। कहां है यह फैक्ट्री, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं यह पहाड़ों के भीतर है, कुछ कहते हैं रेगिस्तान के नीचे है, लेकिन इतना तो यह है कि
कि वहां हर साल सैकड़ों सज्जिल मिसाइलें बन सकती हैं और सब कुछ स्वदेशी तकनीक से, ना कोई आयत ना कोई विदेशी डिपेंडेंसी। यह मिसाइल 100% मेड इन ईरान है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इजराइल और ईरान के बीच तनाव आसमान छू चुका है। गाजा में हमले, सीरिया में छापे, लेबनान में ड्रोन वॉर और हर मोर्चे पर युद्ध का साया मंडरा रहा था। मध्य पूरब का माहौल इतना विस्फोटक हो चुका था कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती थी और ऐसे में सजिल ईरान के पास सबसे बड़ा पलटवार हथियार बन चुका था। इजराइल जानता था अगर गलती से भी उसने ईरान की जमीन को छुआ तो सज्जिल उसकी छाती पर गिर सकती है, वो भी महज 30 मिनट के अंदर। सज्जिल सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, एक चेतावनी है। इस मिसाइल का नाम लिया गया है कुरान से, सज्जिल यानी आग के पत्थर। यह सिर्फ हथियार नहीं, यह एक मानसिक दबाव है, एक दहशत है जो दुश्मन के दिमाग में स्थायी रूप से बस जाती है। दुश्मन जब भी अपनी रणनीति बनाता है उसे सज्जिल का डर रोक लेता है। यही है इसका असली काम, युद्ध को रोकना डर के जरिए। और अगर युद्ध हुआ तो इसका जवाब इतना तीव्र और सटीक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब अगर हम सज्जल के तकनीकी ढांचे पर गहराई से नजर डालें तो हमें इसकी 2 स्टेज प्रणाली दिखाई देती है, जिसमें दोनों चरण सॉलिड कंपोजिट प्रोपेलेंट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सज्जिल को लॉन्च करने में कोई समय नहीं लगता। यह एक रेडी टू फायर मिसाइल है। टेक्नोलॉजी में यह एक क्रांतिकारी कदम है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को तैयार करने में जहां कई घंटे लगते हैं, वहीं सज्जिल को सिर्फ बटन दबाकर छोड़ा जा सकता है। इसके 2 इंजन, पहला स्टेज मिसाइल को ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरा स्टेज वॉरहेड को निशाने तक पहुंचाता है। हर स्टेज का अपना गाइडेंस सिस्टम होता है जो इसे स्वायत्तता और सटीकता देता है। दोस्तों, इसकी लॉन्च स्पीड और ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि दुश्मन की रडार और इंटरसेप्ट मिसाइलें इसे पकड़ ही नहीं पाती है। यही नहीं, इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और घरेलू जीपीएस टेक्नोलॉजी मिलकर इसे अत्यंत सटीक बनाते हैं। इस मिसाइल का एक और खास फीचर है इसका टेल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर प्लेटफॉर्म। यह एक मोबाइल सिस्टम है जिसे कभी भी तैनात किया जा सकता है, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में या फिर शहरों के बीच। यह ट्रक की तरह चलता है और रडार से बचते हुए किसी भी जगह से मिसाइल फायर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को यह तक पता नहीं चलता कि मिसाइल कब और कहां से लॉन्च हुई। यह सज्जिल को एक गोश्त मिसाइल बना देता है जो कभी भी हमला कर सकती है। सज्जिल का उत्पादन ईरान की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर कंपोनेंट, फ्यूल, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्च, सब कुछ ईरान में ही बनाया गया है। यह न केवल तकनीकी विजय है बल्कि राजनीतिक और सामरिक आत्मनिर्भरता की भी घोषणा है। सज्जल को आज तक किसी देश को निर्यात नहीं किया गया और इसकी रणनीतिक प्रकृति को देखते हुए भविष्य में भी इसके एक्सपोर्ट की संभावना बेहद कम है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को छोटी रेंज मिसाइलों के विकास में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल ईरान की डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक केंद्रीय हिस्सा है, खासकर इजराइल और अमेरिकी देशों के विरुद्ध रणनीतिक जवाबी कार्रवाई के लिए। हालांकि आज तक ईरान के द्वारा इस मिसाइल के इस्तेमाल की कभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल इस मिसाइल से काफी डरते रहते हैं। डॉट ईरान की सबसे खास बात यह है कि यह हथियार बनाने के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता है और इसलिए हमेशा इजराइल और अमेरिका ईरान से सीधा पंगा लेने से डरते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ईरान के पास असल में इस मिसाइल जैसी कितनी मिसाइल और हैं। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरे देशों के बनाए गए ताकतवर हथियारों की कॉपी तैयार करता है, लेकिन हर बार उसके द्वारा तैयार की गई कॉपी अपने ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और यही बात ईरान को काफी खतरनाक बना देती है, क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए इंटरनेशनल सेक्शन के बावजूद भी ईरान आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अंतिम चेतावनी हर देश के लिए, दुनिया इसे मीडियम रेंज मिसाइल कहती है, लेकिन अगर आप ईरान से 500 किलोमीटर के दायरे में हैं तो समझिए आप सज्जिल के टारगेट लिस्ट में हैं और इसका मतलब है आप सोते हुए भी सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक साइलेंट वार्निंग है जो
तब तक चुप है जब तक कोई इसे जगाने की गलती ना कर दे। तो इजराइल के ऊपर खतरा हर पल मंडराता रहता है, क्योंकि जिस दिन ईरान का दिमाग घूमा उसका एक बार इजराइल को घातक चोट दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी थ्रिलिंग और चौंकाने वाली लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो बने रहे हमारे साथ और हमें अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहे। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। अपना ओपिनियन, अपना विचार अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।